नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये संवसाहूणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी ने विगत 2 दिन पूर्व से एक नए ग्रंथ का या एक प्रकार से नई किताब का अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसका नाम है श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जो कि पंडित गोपाल दास जी वरैया हुए हैं, उनके द्वारा रचित है। उनके द्वारा जो न्याय शास्त्र हैं, उन न्याय शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत हम सभी अल्पज्ञों के लिए या हीन बुद्धि वालों के लिए न्याय शास्त्रों में प्रवेश हो सके, इसके लिए संक्षिप्त और सरल भाषा में न्याय की कुछ परिभाषाओं का संकलन करके एक किताब का निर्माण किया गया, जिसका नाम है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। हम सभी इसका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ थोड़े से नए शब्द इसमें आए हैं। न्याय का विषय है, हल्का सा कठिन पड़ता है, भाषा कुछ उलझाने वाली होती है, लेकिन फिर भी बहुत सरल भाषा में यहाँ पर छोटी छोटी एक एक लाइन में परिभाषाएं दी हुई हैं, जिनको समझना बहुत आसान है। और एक बार यदि इन परिभाषाओं को समझ गए तो न्याय शास्त्रों में एक रुचि उत्पन्न होगी, और उस रुचि के कारण से न्याय शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन भी हम सभी बहुत अच्छी तरह से आसानी से कर सकते हैं। प्रथम कक्षा में हमने इसके मंगलाचरण को एवं कुछ 4-5 प्रश्नों को देखा था, और कल की कक्षा में अपन ने इसके उन सभी 5 प्रश्नों का रिवीजन करते हुए आगामी लगभग 27-28 प्रश्नों को समझ लिया था। आज की कक्षा में अपन आगे के विषय को देखते हैं। अभी जो अपन ने इसमें देखा वो संक्षिप्त में रिवीजन इस प्रकार से कर लें कि इसमें पदार्थों को जानने के उपाय बताए गए हैं। वो 4 प्रकार से बताए गए हैं, एक लक्षण से, एक प्रमाण से, एक नय से और एक निक्षेप से। फिर उधर लक्षण की विशेषता बताई थी। लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण के भेद प्रभेद कितने हैं, लक्षणाभास क्या कहलाता है, लक्षणाभास में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभवी, इनका स्वरूप क्या होता है, इनको सबको अपन ने समझ लिया था। फिर इसके बाद प्रमाण पर चर्चा अपन ने करना प्रारंभ किया था। तो प्रमाण के 2 भेद किए गए थे, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी 2 भेद किए गए, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जो इंद्रिय मन की सहायता से होता है, उसे हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो इंद्रिय मन से पदार्थों को स्पष्ट जानता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, उसका नाम दिया सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो जितना भी मतिक ज्ञान हम लोग करते हैं, मतिक ज्ञान के 336 भेद अपन सभी ने पढ़े हैं, ये सब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष में जो आत्मा से ज्ञान होता है, बिना किसी इंद्रिय मन की सहायता के होता है, उसको अपन पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके 2 भेद किए थे, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान आते हैं, क्योंकि ये कुछ ही द्रव्य को जानते हैं, कुछ ही पर्यायों को जानते हैं, लेकिन स्पष्ट जानते हैं, इसीलिए इनको अपन अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान को विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को कहते हैं, क्योंकि वो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ युगपत जानता है, स्पष्ट जानता है, इसीलिए उसको अपन सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने परोक्ष ज्ञान के भेद देखे थे। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं, जो इंद्रिय मन की सहायता से होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इस परोक्ष ज्ञान के इधर इन्होंने 5 भेद किए थे, जिसमें स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ऐसे ये 5 भेद किए गए थे। अब अपन को इन 5 भेदों के स्वरूप को समझना है।
और इनके अंतर्गत आने वाले जो कुछ नए शब्द हैं उन शब्दों की परिभाषा को भी समझेंगे। आइए पेज नंबर 8 पर प्रश्न नंबर 28। यहां पर ये कह रहे हैं स्मृति किसे कहते हैं। स्मृति का मतलब पहले के ज्ञात या दृष्ट पदार्थ की याद को स्मृति कहते हैं। स्मृति का मतलब याद करना, स्मरण में आना। ये शब्द तो अपन को आसान है, प्रचलन में है, अपन सब लोग याद करते हैं। कोई पुरानी घटना जो घट चुकी है, पहले हम तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, किसी शहर में घूम करके आए हैं, तो हमें वो सारी बातें याद आती हैं। तो जो भी बातें पुरानी हमारी इंद्रियों के विषय बने हुए हैं, 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो भी विषय हमने पहले ग्रहण किया था, उसको पुनः याद करके, स्मरण करके ग्रहण करना। वो पदार्थ सामने नहीं है, बस वो पदार्थ सामने नहीं है, फिर भी उसका स्मरण हो जाना। अब अपन यहां बैठे हैं और अपन ने पहले शिखर जी की वंदना की है, आंख बंद करेंगे, सारी टोंकों के दर्शन हो जाते हैं। ये सब क्या है? स्मृति ज्ञान कहलाता है। किसी ने हमें 5 साल पहले, 10 साल पहले कोई गालियां दी थी, कोई किसी बात पर मनमुटाव हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो एक एक बात याद आ जाती है। ये सब क्या है? ये स्मृति ज्ञान कहलाता है। ये किस कारण से हो रहा है? इसमें मुख्य रूप से मन कार्य करता है। अनिंद्रिय जिसको हम कहते हैं, मन के द्वारा ही स्मरण शक्ति बढ़ती है या मन ही स्मरण शक्ति का काम करता है। जिन जीवों के मन नहीं होता उनके स्मृति ज्ञान नहीं होता। धारणा ज्ञान तो होगा उनके, जो अपन ने मतिक ज्ञान के 4 भेद पढ़े थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, तो उनकी धारणा तो बनती है लेकिन स्मृति ज्ञान नहीं बनता, स्मरण आदि क्रियाएं उनके नहीं होती। अगला है 29, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के लिए बता रहे हैं, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अभी क्या था? अभी स्मृति हमें कैसी आ रही थी? हम यहां हैं और हमने 1 साल पहले शिखर जी की वंदना की थी, तो अभी हम ललितपुर में हैं, अपने घर पर हैं, लेकिन वो स्मृति हमारी आ गई। किसी का समाचार सुना कि वो शिखर जी गए हैं और उनका समाचार सुनते ही हमको सारी याद आ गई कि हम भी शिखर जी गए थे और हमने यहां यहां इस स्टॉक पर इस तरह से वंदना की थी। ये क्या कहलाती है? ये स्मृति है। लेकिन यदि उस स्मरण के साथ सामने प्रत्यक्ष में कोई पदार्थ दिख जाए, बिल्कुल वैसा ही हो सकता है, वही हो या वैसा ही हो, अब उसको देख करके जो स्मृति आई है उसको बोलते हैं हम प्रत्यभिज्ञान। जैसे हम पुनः जब शिखर जी गए और शिखर जी की वो टोंक के दर्शन किए तो हमें पुरानी स्मृति आ गई, तो सामने भी टोंक है और हमने पुरानी पुनः स्मृति कर ली, तो वो स्मृति कहलाएगी हमारा प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान में क्या होगा? दोनों चीजें होंगी, प्रत्यक्ष में भी पदार्थ होगा। अभी स्मृति में हमने जो पढ़ा था उसमें प्रत्यक्ष में पदार्थ होना जरूरी नहीं है, उसमें प्रत्यक्ष में पदार्थ नहीं है, हमें केवल अपने आप स्मरण आ गया, वो स्मृति है। लेकिन जब उस स्मरण के साथ सामने भी कोई वो पदार्थ सामने आ जाता है, प्रत्यक्ष में आ जाता है, तब उस जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हमने देखा और देखते ही हमने कहा, अरे आप कब आए? आप तो हमें उस दिन शिखर जी में मिले थे, आप वही है ना। अब हमने क्या किया? उस व्यक्ति को देखा और देखते ही हमको ये ज्ञान हो गया कि ये वो व्यक्ति हैं जिनसे हम 1 साल पहले शिखर जी में मिले थे। ये क्या हुआ? ये जोड़ रूप ज्ञान जो हुआ, इसको हम प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के द्वारा ही सारा लोक व्यवहार चल रहा है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और पुनः अपने घर पर आ जाते हैं, तो हमने उस घर को देख करके फिर से ज्ञान हो गया, ये हमारा घर है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है। जो भी वस्तुएं जिनको हम अपना संहार कर रहे हैं, ये सब प्रत्यभिज्ञान का खेल है। यदि प्रत्यभिज्ञान नहीं होता तो हम उस पदार्थ को देख करके अपना कह ही नहीं पाते, क्योंकि हमने पूर्व में उस पदार्थ को देखा था और पुनः उसको देखा तो हमने कहा ये वह है। या हमारी कोई किताब खो गई थी और वही किताब हमको दिख गई, तो अब हम क्या कहेंगे? अरे ये किताब तो हमारी है। तो वो किताब को देख करके हमने क्या निर्णय किया? ये किताब तो हमारी है, ये वही किताब है जो हमने उसके दुकान से खरीदी थी, या ये वही किताब है जो हमें सांगानेर संस्थान से मिली थी, या वही किताब है जिसको हमने सप्तम वर्ष में पढ़ा था। तो ये सब क्या है? ये कहलाएगा प्रत्यभिज्ञान। फिर से देखें, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थों में स्मृति भी है
और प्रत्यक्ष में पदार्थ भी है। ऐसे पदार्थों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ये क्या है? जैसे यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था, तो वो मनुष्य जिसको कल देखा था वो फिर से हमारे सामने आ गया और उसको सामने देख करके हम उसको पहचान गए कि तुम तो वही हो। बस ये जो हम बोलते हैं यह वही है, इसी का नाम है प्रत्यभिज्ञान। फिर आगे बता रहे हैं प्रत्यभिज्ञान के कितने भेद हैं, तो प्रत्यभिज्ञान के 2 भेद करते हैं, एकत्व प्रत्यभिज्ञान और सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। मुख्य रूप से ये 2 भेद, तो एकत्व और सादृश्य। एकत्व का मतलब क्या होगा? एकत्व की परिभाषा पहले पढ़ लें फिर बताते हैं। स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। एकत्व में वही चीज सामने आएगी, वो एकत्व हो जाएगा। और दूसरा है सादृश्य। सादृश्य में वही चीज नहीं है, उसके जैसी कोई दूसरी चीज है। कई बार होता है हम अपना छाता लेकर के कहीं गए थे और हम कहीं वो छाता भूल गए। अब वैसा ही सेम छाता हमें कोई दूसरा व्यक्ति लेकर के दिखा तो हमने कहा अरे ये तो शायद हमारा छाता है, और जबकि है नहीं, वो है तो वो दूसरा, लेकिन उसका सेम बिल्कुल वही डिजाइन वही कलर देख करके हमें अपने छाते का ध्यान आ गया। इसको बोलेंगे एकत्व प्रत्यभिज्ञान। दूसरा सादृश्य में क्या होगा? सादृश्य में होगा भिन्न वस्तु देख करके, उसका कलर दूसरा है, उसकी डिजाइन दूसरी है, सब कुछ दूसरा है, लेकिन फिर भी उस छाते को देख करके हमें अपने छाते की याद आ गई। इसको बोलेंगे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। एकत्व प्रत्यभिज्ञान का मतलब होता है तद्रूप उसी वस्तु को देखना है। उसी वस्तु को देख करके यदि हमको यह निर्णय हो रहा है कि यह वही है तो उसको बोलेंगे एकत्व प्रत्यभिज्ञान। और सादृश्य का मतलब होता है उस जैसी किसी दूसरी वस्तु को देखना, वह नहीं है लेकिन उस जैसी कोई दूसरी वस्तु है और उसको देख करके जो ज्ञान हो जाता है उसको बोलते हैं सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। जैसे इधर इन्होंने परिभाषा में लिखा है, स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में एकता दिखाते हुए जोड़ रूप ज्ञान को। एकता दिखाना है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति से हमारा परिचय हुआ और वो परिचय होने के बाद अब हम उससे 6 महीने तक नहीं मिले। अब 6 महीने में उसकी याद भी नहीं आई, स्मरण भी नहीं आया कि वो कैसा दिखता था, कैसा होता था, लेकिन अचानक से 6 महीने बाद वो फिर से हमको कहीं रोड पर दिख गया और जैसे ही दिखा हमको वो स्मरण भी आ गया और सामने देखते ही हम उसको पहचान गए, अरे तुम तो वही व्यक्ति हो जो हमको शिखर जी में मिले। इसको बोलेंगे हम एकत्व प्रत्यभिज्ञान। और दूसरी कई बार ऐसा होता है कि वैसा ही कोई व्यक्ति दिखा और हम उससे बोलने लगे अरे तुम तो वही हो जिससे हम शिखर जी में मिले थे, और वो कह रहा है कि हम तो शिखर जी कभी नहीं गए, हम तो आपसे कभी नहीं मिले। तो फिर अब अपन को ऐसा लगने लगता है कि अब हम उससे कहते हैं कि अरे गलती हो गई, हमें ऐसा लगा जैसे आप वही हैं। इसको बोलेंगे हम सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। उसको देख करके स्मरण भी हुआ लेकिन वह व्यक्ति उस जैसा था वह नहीं था, बस इसको बोलते हैं सादृश्य। इसीलिए इधर उदाहरण इन्होंने दिया है, एकत्व में दिया यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था। यदि उसी को हमने देखा था तो ये तो हो गया वही, इसीलिए इसको बोलेंगे एकत्व। और सादृश्य में क्या दिया, यह गौ गवय के सदृश है। गवय का मतलब होता है रोज जो नील गाय होती है उस नील गाय को गवय कहा जाता है। तो गो अलग, गाय अलग है और गवय अलग है। लेकिन जिसने नील गाय को नहीं देखा वो अचानक से जब नील गाय को देखता है तो ये कहता है कि ये तो गाय है। जब उसको समझाया जाता है कि नहीं ये गाय नहीं है ये गवय है, बस इसको बोलते हैं सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। उसको देख करके लगता ऐसा है जैसे वो गाय है लेकिन वो गाय नहीं है, वो गवय है। ये सादृश्य मतलब उस जैसा है वह नहीं है। कई बार हमारी वस्तु खो जाती है और जब हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं तो उस जैसी कोई दूसरी वस्तु दिखती है, किसी दूसरे की दिखती है, तो भी हमें ऐसा लगता है जैसे यही तो नहीं है हमारी। बस इसको क्या कहेंगे, उसमें हमें अपनी वस्तु का स्मरण भी हो रहा है, सामने एक वस्तु दिख भी रही है लेकिन वह हमारी नहीं है, हमारी कोई दूसरी थी लेकिन उस जैसी वस्तु दिख रही है। इसको बोलेंगे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। तो प्रत्यभिज्ञान किसे कहेंगे, यह वह है, इस प्रकार का ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। जब उसी पदार्थ को देख करके वह एकत्व स्थापित होता है तो वो एकत्व है, और उस जैसे किसी दूसरे पदार्थ को देख करके स्मरण होता है
तो उसको हम सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद कौन सा है, तीसरे नंबर पर आएगा तर्क। अपन ने परोक्ष प्रमाण के 5 भेद देखे, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। अब तर्क की बात करेंगे। तर्क किसे कहते हैं? तो तर्क के लिए एक सूत्र याद कर लो, व्याप्ति ज्ञानम तर्कः। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। ये जो सूत्र हमने आपको बताया, ये सूत्र परीक्षा मुख के सूत्र हैं। परीक्षा मुख एक किताब लिखी गई है जो आचार्य माणिक्य नंदी जी द्वारा लिखी गई है, और उस परीक्षा मुख पर फिर टीका ग्रंथ लिखा गया जो आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी जी द्वारा लिखा गया। इसको बोलते हैं प्रमेय कमल मार्तंड। जैसे तत्वार सूत्र की टीका सर्वार सिद्धि, इसी तरह से परीक्षा मुख और परीक्षा मुख की टीका प्रमेय कमल मार्तंड। तो ये परीक्षा मुख का सूत्र है व्याप्ति ज्ञानम तर्कः सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ये जो कुछ सूत्र हैं, जब परीक्षा मुख आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सूत्रों में सारे अर्थ दिए हुए हैं। तो तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति ज्ञानम तर्कः, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब प्रश्न होगा व्याप्ति किसे कहते हैं? तब लिख रहे हैं अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव संबंध जहां पर होता है उसको व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव का मतलब होता है जिसके होने पर जो होता है और जिसके नहीं होने पर नहीं होता। ऐसे कोई पदार्थ का जब संबंध बनता है तो उसको हम अविनाभावी संबंध कहते हैं। क्या कहलाता है? इसकी परिभाषा अगले में बता रहे हैं। जहां जहां साधन होए वहां वहां साध्य का होना, और जहां जहां साध्य नहीं होए वहां वहां साधन के भी नहीं होने को अविनाभाव संबंध कहते हैं। साध्य और साधन, इन दोनों का जोड़ा है। साधन होने पर साध्य होता है, और साध्य का यदि होना निश्चित हुआ है तो निश्चित साधन भी होगा ही होगा। इसीलिए एक उदाहरण दिया जाता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी ही होगी। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी ही होगी, और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। उल्टा करना है, ध्यान से देखें। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी ही होगी। धुआं है तो अग्नि होगी होगी, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। बिना धुएं की अग्नि तो हो सकती है, निर्धूम अग्नि। 16 स्वप्नों में भी माता देखती है निर्धूम अग्नि। हमारे जो सीएनजी गैस वगैरह है इसमें निर्धूम अग्नि है ये एक प्रकार से। तो बिना धुएं की तो अग्नि हो सकती है, लेकिन धुआं हो और अग्नि ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी, और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। अग्नि है तो धुएं की संभावना है कि धुआं होगा, और जहां जहां धुआं है वहां वहां तो अग्नि होगी ही होगी। इसी को अविनाभाव ज्ञान कहते हैं, और अविनाभाव जहां पर संबंध होता है उसी को हम व्याप्ति कहते हैं, और व्याप्ति के ज्ञान को ही तर्क कहते हैं। 3 चीजें हो रही हैं। अविनाभाव संबंध जहां होगा उसको व्याप्ति कहते हैं, और जहां व्याप्ति होती है वहां तर्क होता है। ये इधर इसका अर्थ बताया गया। उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं कि हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। मोक्ष मार्ग पर चलना बता रहा है कि मोक्ष कोई मंजिल है। यदि रास्ते पर लिखा है झांसी रोड या सागर रोड, तो इसका मतलब है कि इस तरफ झांसी है, तभी इधर लिखा है कि झांसी का रास्ता या झांसी रोड। इस तरफ सागर है तभी इधर लिखा है ये सागर जाने वाला रास्ता है। यदि सागर ही नहीं होगा तो फिर सागर जाने वाला रास्ता कैसे मिलेगा? इसी को बोलते हैं व्याप्ति, और इसी का नाम है तर्क। तो इधर स्पष्ट कर रहे हैं जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी ही होगी। जहां जहां झांसी जाने का रास्ता है वहां वहां झांसी जरूर होगा, और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं होगा। जहां जहां झांसी नहीं है वहां वहां झांसी जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। बस इसी का नाम है अविनाभाव संबंध। अब प्रश्न हो रहा है साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं होता है, जैसे अग्नि का हेतु धूम। साधन किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं होता, साध्य के साथ ही पाया जाएगा, उसको बोलते हैं साधन। जैसे धुआं साधन है और अग्नि साध्य है, तो अग्नि के साथ ही धूम पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि धूम अकेला पाया जाए, धुआं अकेला नहीं होगा। धुआं होगा तो अग्नि होगी ही होगी। इसको साधन कहते हैं। साध्य किसे कहते हैं? तब लिखा है इष्ट अबाधित असिद्ध को साध्य कहते हैं। ये साध्य की परिभाषा। साध्य का मतलब जिसको हमको सिद्ध करना है।
और साधन का मतलब वो कारण। हमको सिद्ध क्या करना है? अग्नि को सिद्ध करना है। तो अग्नि को सिद्ध कैसे कर रहे हैं? धुएं को देख करके। जैसे इसका उदाहरण आपको समझा देते हैं। न्याय शास्त्रों में ये उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति इधर नीचे खड़ा हुआ है और बहुत दूर पहाड़ दिख रहा है, पर्वत दिख रहा है, और उस पर्वत पर धुआं दिख रहा है, धुआं उठता हुआ। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि उस पर्वत पर आग लगी हुई है। क्या कहा? उस पर्वत पर आग लगी हुई है। तो दूसरे व्यक्ति ने उससे कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि वहां आग लगी है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो वहां से धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां आग लगी है। बस इसी के नाम को तर्क कहते हैं। उसको अग्नि दिख नहीं रही है, अग्नि किसी को भी, दोनों को नहीं दिख रही। जो व्यक्ति दो खड़े हुए हैं और दूर पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, अग्नि किसी को नहीं दिख रही है, लेकिन एक व्यक्ति ने ये कहा कि देखो उस पहाड़ पर आग लगी है। तो दूसरे ने कहा, तुमने कैसे कह दिया? बोले हमको धुआं दिख रहा है, इस धुएं से ये पता चल रहा है कि वहां अग्नि है। क्यों? क्योंकि उसको ये ज्ञान था कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब उससे पूछा गया, तुम्हें ये ज्ञान कहां से हुआ? तो उसने कहा कि ये ज्ञान हमें अपनी किचन से, रसोई से हुआ है। क्योंकि रसोई में जब चूल्हा जलता है, लकड़ी जलती है, तो उसमें धुआं उठता है। तो उसको ये पता चल गया जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब उसको ये ज्ञान हो गया, ये व्याप्ति हो गई, ये अविनाभाव संबंध उसको पता चल गया। तो इस व्याप्ति के ज्ञान पर उसने तर्क लगा लिया कि इस पहाड़ पर भी आग लगी है और ये पहाड़ भी जल रहा है। तो इसी को बोलते हैं, ये तर्क प्रमाण कहलाता है। तर्क प्रमाण में वस्तु सामने नहीं है, लेकिन उसके चिन्ह नजर आ रहे हैं और वो चिन्हों से उसका वस्तु का ज्ञान हो गया। धुआं साधन है और अग्नि साध्य है। अब इधर प्रश्न कर रहे हैं, साध्य किसे कहते हैं? तो साध्य कैसा है? इष्ट, अबाधित और असिद्ध को साध्य कहते हैं। साध्य कैसा होना चाहिए? इष्ट भी होना चाहिए, अबाधित भी होना चाहिए और असिद्ध भी होना चाहिए। अब ये तीनों का क्या मतलब है? इन तीनों के लिए आगे के 3 प्रश्न दिए हुए हैं। देखें, इष्ट किसे कहते हैं? वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहें उसे इष्ट कहते हैं। वादी और प्रतिवादी मतलब दो लड़ने वाले व्यक्ति थे जिनके बीच में विवाद हो रहा है। जैसे वो 2 व्यक्ति खड़े थे और 2 व्यक्ति में से एक कह रहा है कि उस पहाड़ पर आग लगी हुई है, दूसरा कह रहा नहीं लगी हुई है। तो ये दोनों वादी प्रतिवादी कहलाएंगे। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि उस पर्वत पर आग लगी है कि नहीं लगी है। तो ये दोनों को इष्ट है। वो कह रहा है कि नहीं लगी है, तो ये कह रहा है हम बताते कैसे नहीं लगी है, हम सिद्ध करके दिखाएंगे लगी है। तो दूसरा कह रहा है अच्छा तुम दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ। तो अब वो सिद्ध करना दोनों को इष्ट हो गया कि नहीं? वो अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है कि हम सही बोल रहे हैं, और दूसरा इसलिए कह रहा है कि यदि तुम सही बोल रहे हो तो तुम सिद्ध करके दिखाओ। तो उसके लिए भी वो इष्ट हो गया। तो साध्य जो भी होता है जिसको हमें सिद्ध करना है वो दोनों को इष्ट होना चाहिए। इष्ट का मतलब प्रिय होना चाहिए कि उसकी सिद्धि हो जाए, ये दोनों के लिए अच्छा है। बस ये इसको बोलते हैं इष्ट। तो वादी और प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाहे। अब इधर दोनों भी व्यक्ति सिद्ध करना चाह रहे हैं कि उस पहाड़ पर आग लगी हुई है, ये सिद्ध करना है। दूसरा क्या लिखा? अबाधित किसे कहते हैं? क्योंकि साध्य के लक्षण में लिखा था इष्ट हो, अबाधित हो। अबाधित का मतलब है जो दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता है। जैसे अग्नि का ठंडापन प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। अब इधर ये बता रहे हैं जो दूसरे प्रमाण से बाधित ना हो, ऐसा चीज को हम सिद्ध करें। ऐसे उस पर्वत को सिद्ध कर रहे हैं जहां पर धुआं दिख रहा है। अब जब धुआं दिख रहा है तो अग्नि होगी ही होगी। अब ये दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। बाधित यदि हो जाएगा तो फिर उसका सिद्ध करने का क्या मतलब निकला? वो साध्य नहीं कहलाएगा। जैसे इन्होंने लिखा अग्नि का ठंडापन। अब अग्नि हमेशा गर्म ही पाई जाएगी, चाहे वो हम प्रत्यक्ष से सिद्ध करें और चाहे अनुमान से सिद्ध करें, चाहे तर्क से सिद्ध करें, किसी भी प्रमाण से उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। अग्नि जलाती है, अग्नि गर्म होती है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष सिद्ध है। क्योंकि अग्नि दीपक जल रहा है, उसमें उंगली करके देखो जल जाएंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये अग्नि ठंडी नहीं होती है। अब अग्नि ठंडी नहीं होती, अब आप सोचो कि हम अग्नि को ठंडा सिद्ध करना चाहें तो अग्नि को ठंडा सिद्ध करने में यदि 2 जन की लड़ाई हो रही है, 2 जन में वाद विवाद हो रहा है, एक कह रहा है अग्नि गर्म होती है, एक कह रहा है अग्नि ठंडी होती है, तो अब अग्नि को ठंडा करना सिद्ध करना है तो कर पाएंगे क्या?
नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो प्रत्यक्ष से ही बाधा को प्राप्त हो गया। जो चीज प्रत्यक्ष से, अनुमान से, तर्क से, किसी भी प्रमाण से बाधा को प्राप्त हो रही है, उस चीज को हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे और वो फिर कभी साध्य नहीं बनेगा। इसीलिए इधर कहा गया कि साध्य ऐसा होना चाहिए जो दोनों को इष्ट हो और किसी भी प्रमाण से बाधा को प्राप्त ना हो। हम अनुमान से कह दें कि नहीं, उधर तो ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि जल रही है, और बाद में उधर जाकर के देखा तो अग्नि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम चिन्ह ही कोई दूसरे बता रहे थे। धूम जहां होगा वहां अग्नि होगी ही होगी, ये तो व्याप्ति है, अविनाभाव संबंध है, तो वो तो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि हम कोई दूसरे तर्क देंगे तो फिर वो सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए वो साध्य अबाधित होना चाहिए, वो बाधा को प्राप्त नहीं होना चाहिए। तीसरा लिखा है असिद्ध किसे कहते हैं? असिद्ध का मतलब है जो दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, उसे असिद्ध कहते हैं। असिद्ध का मतलब वास्तविक, ये इसमें जो लाइन लिखी है वो बहुत अच्छी स्पष्ट नहीं लिखी है। असिद्ध किसे कहते हैं? जिसको आज तक सिद्ध नहीं किया गया हो, ऐसे पदार्थ को सिद्ध करना है। जैसे पहाड़ पर अग्नि लगी है, ये अभी किसी ने नहीं बताया कि वहां अग्नि लगी है, तो हम उसको सिद्ध करना चाहेंगे। जो चीज पहले से ही सिद्ध हो चुकी है उसको क्या सिद्ध करोगे? मान लो कोई कहे कि नींबू खट्टा होता है कि मीठा होता है, वो कह रहा है कि नींबू खट्टा होता है, हम इसको सिद्ध करके दिखाएं। अरे सिद्ध क्या करोगे? नींबू खट्टा ही होता है, अग्नि गर्म होती है। अब इस पर कोई तर्क दे तो वो कोई देगा ही नहीं, क्योंकि उसको भी पता है और इसको भी पता है कि अग्नि गर्म ही होती है, अग्नि ठंडी होती ही नहीं है। जब अग्नि ठंडी होती ही नहीं है तो अब उसको सिद्ध क्या करोगे? इसीलिए असिद्ध होना चाहिए। असिद्ध का मतलब ऐसी चीजों को सिद्ध किया जाता है जो कभी सिद्ध हुई नहीं है। प्रयोगशालाओं में भी वो प्रयोग किए जाते हैं जिसको आज तक किसी ने प्रयोग करके दिखाया नहीं है। कुछ नया करके दिखाओ, जो पहले हो चुका है उसी को करके दिखाओगे तो क्या मतलब? वो तो सबको पता है। कुछ नया करने की बात जो होती है उसी को साध्य बनाया जाता है। ठीक है, तो साध्य का लक्षण क्या हो गया? इष्ट, अबाधित और असिद्ध। वादी प्रतिवादी दोनों को इष्ट होना चाहिए, किसी भी अन्य प्रमाण से उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, और ऐसे पदार्थ को साध्य बनाया जाता है जिसकी सिद्धि आज तक नहीं हुई है, इसको बोलते हैं साध्य। इसके बाद अगला प्रश्न है अनुमान किसे कहते हैं? अब यहां से अनुमान प्रमाण पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। परोक्ष प्रमाण के अपन ने 5 भेद पढ़े थे। पहला स्मृति, फिर प्रत्यभिज्ञान, फिर तर्क, फिर अनुमान और फिर आगम। तो अपन ने स्मृति पर चर्चा कर ली, प्रत्यभिज्ञान पर चर्चा कर ली और तर्क प्रमाण पर चर्चा कर ली। अब यहां से अनुमान प्रमाण प्रारंभ होता है। अनुमान प्रमाण किसे कहते हैं? हेतु से जिस साध्य का ज्ञान किया जाता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। फिर इधर बताएंगे हेतु के कितने भेद हैं, हेतु के आभास यानी हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है, ये सारा वर्णन आएगा। इस सारे वर्णन को अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। 3 प्रकार के प्रमाणों पर अपनी चर्चा हो गई, शेष 2 प्रमाणों पर अपन कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।